नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित पांडे स्वागत करता हूं आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ प्लेटफॉर्म क्लासेस पे। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका क्लास 10th मैथ का आपका चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है ना, त्रिकोणमिति को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना। और इससे रिलेटेड आपका जो है कि अगला जो चैप्टर है आपका 9वां चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। अगर आप त्रिकोणमिति नहीं पढ़ते हैं, अच्छे तरीके से नहीं सीख पाते हैं, तो आप हाइट एंड डिस्टेंस को भी अच्छे तरीके से नहीं सीख पाइएगा, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट खास है आपका चैप्टर, तो ध्यान से देखिएगा। हम आपको जो है कि बहुत ही बेसिक से आपको सिखाने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक सिर्फ देखें, ठीक है। और मेहनत करने की जरूरत है, आप लोग मेहनत जरूर कीजिएगा, तो वहीं आप कुछ पा पाइएगा, ठीक है ना। तो आपको भी इस चैप्टर में मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से सीख जाइएगा तो बोलिएगा कि आपका जो 10वां का जो है ना मैथ, सबसे मैथ में आपका चैप्टर यानी कि सबसे आसान आपको लगेगा त्रिकोणमिति है ना। तो आपको सीखने की जरूरत है, तो आप लोग ध्यान से शुरू से लेकर अंतिम तक इस वीडियो को जरूर देखें और कुछ नया चीज सीखें, ठीक है। ये आपका क्लास 10th के लिए बहुत ही नया चैप्टर है ना। जैसे आप लोग जो है कि संख्या ये सब पढ़े होंगे, बहुपद पढ़े होंगे, तो 9th में भी पढ़े होंगे, लेकिन त्रिकोणमिति आपका 10th में बहुत ही नया चीज लगता है बच्चों को, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, हम आपको जो है कि बहुत ही बेसिक से सिखाने वाले हैं और कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। कोई भी दिक्कत अगर आपको होता है इस चैप्टर में, तो आप जो है कि कमेंट करके हमसे पूछिएगा, ठीक है। चलिए करते हैं स्टार्ट आज की क्लास को। तो त्रिकोणमिति पढ़ाने से पहले आपको कुछ यहाँ पर बताते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। इंग्लिश में इसको कहते हैं फंक्शन, हिंदी में इसको कहते हैं फलन, ठीक है। तो फलन जो है आपका 5 प्रकार का होता है। पहला इनवर्स फंक्शन, दूसरा जो आपका होता है लोगरिथमिक फंक्शन, तीसरा जो है आपका अलजेब्रिक फंक्शन, चौथा होता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और पांचवा होता है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। तो इसके बारे में हमें डिटेल नहीं पढ़ना है, तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं और एग्जाम्पल यहाँ पर एक एक को ले रहे हैं, ठीक ना। एक एक एग्जाम्पल से यहाँ पर आपको समझा देते हैं, ठीक है। इनवर्स, ठीक है ना, इनवर्स लोगरिथमिक अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है। तो हमें यहाँ पर 10th में अभी यही पढ़ना है, ठीक है ना। कौन सा? तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है। तो यहाँ पर आपका जो है कि इनवर्स फंक्शन में क्या होता है, तो इनवर्स जैसे यहाँ पर हम आपको बताएं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, तो ये आपका यहाँ पर एग्जांपल क्या क्या आएगा, तो एग्जांपल में यहाँ पर आपका साइन एक्स आएगा, ठीक है, साइन थीटा आएगा, कॉस थीटा आएगा, ठीक है, इस प्रकार से आएगा। उसी प्रकार इनवर्स में जो आपका होता है ना, कि इनवर्स में आपका यानी कि यहाँ पर अगर ऐसे साइन लिखा रहा है, अगर यहाँ पर साइन लिखा हुआ है और इसके माथा के ऊपर, ठीक है ना, इसके ऊपर अगर -1 लगा रहा है, ठीक है ना, इसके ऊपर पावर के ऊपर क्या लगा रहा है, साइन के ऊपर, ठीक है ना, -1 लगा रहे और एक्स रहे या थीटा रहे, ठीक है ना, साइन इनवर्स थीटा कहेंगे इसको, ठीक है। क्या पढ़ते हैं? तो ये आपका इनवर्स फंक्शन है। आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है ना, आपको सिर्फ यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ही पढ़ना है। आपको ये सब जो है कि 11th और 12th में पढ़ना है, लेकिन आपको थोड़ा सा एग्जांपल यहाँ पर करवा देते हैं। जैसे यहाँ पर बोले कि यहाँ पर आपका कोस है, ठीक है, तो कोस के पावर यहाँ पर -1 लग गया, ठीक है, थीटा है तो थीटा कर दीजिए, आपका एंगल कुछ भी रहेगा। तो ये आपका हो गया इनवर्स फंक्शन, ठीक है ना, ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका हो गया इनवर्स फंक्शन। यहीं पर बात करें लोगरिथमिक फंक्शन में, तो क्या पढ़ना के लिए रहता है, तो हमें यहाँ पर लॉग, ठीक है ना, लॉग एक्स, ठीक है, लॉग वाई, ठीक है, ये सब पढ़ने के लिए रहता है। अलजेब्रिक में आप लोग पढ़े भी होंगे, अलजेब्रिक में क्या आपका हो जाएगा, 5x हो जाएगा, 10y हो जाएगा, ये सब आपका अलजेब्रिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें यहाँ पर 10वां में पढ़ना है। तो यहीं पर आपका एग्जाम्पल तो बता भी दिए। एक्सपोनेंशियल, ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल आपका क्या होता है कि ई के पावर कुछ भी आपका रहेगा यहाँ पर, जैसे ई के पावर एक्स रहेगा, ई के पावर एक्स प्लस वाई रहता है, ये आपका क्या होता है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। हमें इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें जो पढ़ना है यहाँ पर सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ना है। तो इसको मिटाते हैं, आपको थोड़ा सा यहाँ पर जानकारी दे दिए, ठीक है ना। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, हमें क्या पढ़ना है, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, यहाँ पर त्रिकोणमिति पढ़ना है, ठीक है। और ये सब आप पढ़िएगा 11th 12th में, जब यहाँ पर आप जो है कि साइंस स्ट्रीम से लीजिएगा और मैथ लीजिएगा, मैथ से, तो उसमें आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं और बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति है क्या, इसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं, ठीक है ना। तो वीडियो के अंतिम तक बने रहिएगा, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट।
बढ़ते हैं हम अपने चैप्टर की ओर, जो है आपका चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, तो त्रिकोणमिति के बारे में जानते हैं कि त्रिकोणमिति का यहाँ पर एक छोटा सा परिभाषा लें तो यहाँ पर कह सकते हैं कि तीन भुजाओं के अमाप को त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है ना, ठीक है। तो त्रिकोणमिति में आपका तीन भुजाओं का अमाप यहाँ पर एक आ रहा है परिभाषा। ठीक है ना, तो तीन कोनों वाला आकृति क्या हो सकता है? ठीक है ना, तो कहिएगा कि सर तीन कोनों वाला तो यहाँ पर आपका एक त्रिभुज बन सकता है। ठीक है ना, क्या बन सकता है? तो त्रिभुज का ही आकृति होता है आपका, तीन भुजा भी इसमें रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात है कि त्रिकोणमिति में हम किस त्रिभुज का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, सभी त्रिभुज को तो नहीं ले सकते हैं, तो त्रिकोणमिति में हम लोग समकोण त्रिभुज का प्रयोग करते हैं। किसका? तो समकोण त्रिभुज का। यही बात यहाँ पर आपका समझने वाला है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको समझने वाला है क्या बात है कि यहाँ पर किस त्रिभुज का यहाँ पर प्रयोग करेंगे त्रिकोणमिति में, तो समकोण त्रिभुज का प्रयोग होता है। ठीक है ना, तो समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं? जिसका आपका एक भुजा क्या होता है? तो 90 डिग्री होता है। ये आपका समकोण त्रिभुज है। ठीक है, यहाँ पर ए बी और सी हो गया। यहाँ पर एक कोण क्या रहता है समकोण त्रिभुज में? तो 90 डिग्री का रहता है। ठीक है, ठीक है, ये आपका क्या है? तो ये आपका समकोण त्रिभुज है। त्रिकोणमिति में किस त्रिभुज का प्रयोग करेंगे? तो बोलिएगा कि सर त्रिकोणमिति में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? तो समकोण त्रिभुज का करेंगे। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात है कि आपका जो है यहाँ पर क्या है? तो एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं हम लोग कि यहाँ पर त्रिकोणमिति में आपका आधार, कर्ण और लंब क्या है। ठीक है, कहाँ से यहाँ पर अब यहाँ पर जो आपका समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना, तो अब यहाँ पर बोलेंगे कि त्रिकोणमिति में आपका यहाँ पर इसका आधार कहाँ है, कर्ण का है और लंब कहाँ है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको बताना रहता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ये आपका एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, एक कोण आपका 90 डिग्री का होता है, जिसको कहते हैं समकोण। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपका एक समकोण त्रिभुज है और हमें पता करना है कि इसमें आपका कर्ण, आधार और लंब क्या है। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो आपका कोण 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के ठीक सामने वाला भुजा। ठीक है, जैसे हम बात करें कि आप लोग हैं, ठीक है, जैसे आप लोग के सामने कोई व्यक्ति है। ठीक है, तो आप लोग के सामने कोई व्यक्ति है या मेरे सामने कोई व्यक्ति है, तो उस व्यक्ति का कुछ नाम तो होगा ना। ठीक है, उसी प्रकार इसका भी कुछ तो नाम होगा ना। जैसे यहाँ पर 90 डिग्री है और बोल रहे हैं कि 90 डिग्री के ठीक सामने वाला भुजा आपका क्या है? तो कर्ण होता है। ठीक है ना, तो ये आपका 90 डिग्री के सामने वाला ये भुजा है। ठीक है ना, यही भुजा है AC। तो ये आपका क्या? तो इसको कहते हैं हम लोग कर्ण। ठीक है, क्या कहते हैं? तो कर्ण कहते हैं। इंग्लिश इसका हो जाएगा हाइपोटेनस, HYPOTENUS। ठीक है ना, हाइपोटेनस। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर से यहाँ पर देखिए, मान लीजिए आपका कोई समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर आपका हो गया ABC, ये आपका कोण हो गया 90 डिग्री। ठीक है, यहीं पर मान लेते हैं आपका 90 डिग्री है। अब कहेंगे कि इसमें आपका कर्ण क्या है। ठीक है ना, कर्ण कहाँ पर है? तो बोलिएगा कि 90 डिग्री के ठीक सामने वाला जो भुजा रहेगा, तो यहाँ 90 डिग्री के ठीक सामने वाला भुजा ये है, तो इसको कहेंगे कर्ण। ठीक है, यही इस फिगर में भी आपको सिखा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर आप कर्ण को पहचान लीजिएगा कैसे? तो जहां पर आपका 90 डिग्री रहेगा, उसके सामने वाला जो भुजा रहेगा उसको कहेंगे कर्ण। अब यहाँ पर बात होता है कि यहाँ पर लंब और आधार क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कोण को थीटा मानते हैं। ठीक है ना, किसी कोण को यहाँ पर जहां पर थीटा मान लेंगे, वो आपका हो जाएगा आधार। ठीक है, तो हम थीटा कहाँ पर माने हैं? तो यहाँ पर। तो ये आपका क्या हो गया? तो ये आपका हो गया आधार। क्या हो गया? आधार। इंग्लिश में आप इसको कह सकते हैं बेस। ठीक है ना, इंग्लिश आपका क्या होता है? इसका बेस। अब यहाँ पर आपका कर्ण हो गया, आधार मिल गया। अब बात है यहाँ पर लंब का। ठीक है, तो लंब कहाँ से पता करेंगे? तो लंब यहाँ पर देखिएगा, जहां पर आप कोण थीटा माने हैं। ठीक है ना, जहां पर थीटा को रखे हैं, तो थीटा तो आपका यहाँ पर है। ठीक है, तो थीटा के ठीक सामने वाला जो भुजा होता है, ठीक सामने वाला भुजा, उसी को हम क्या कहते हैं? तो लंब कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहेंगे? तो लंब कहेंगे। इसका इंग्लिश हो जाएगा परपेंडिकुलर। अच्छे तरीके से PERPENDICULAR। ठीक है ना, ये आपका हो गया परपेंडिकुलर, इसको इंग्लिश में कहते हैं। अब यहाँ तक में आपको कोई भी दिक्कत होगा तो आप पूछिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम आपको क्या क्या बताएं, तो आपको यही समझना है। ठीक है, आप समकोण त्रिभुज में, आप त्रिकोणमिति में आपको पहचानने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, कि कर्ण कहाँ पर है, आधार कहाँ पर है और आपका लंब कहाँ पर है। तो आप लोग किस प्रकार पहचानिएगा, तो ध्यान से फिर देखिएगा।
अभी आपको समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, ये आपका एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? तो एक आपका समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण आपका क्या होता है? तो 90 डिग्री का रहता है। ये आपका हो गया ए बी सी, ठीक है। और यहाँ पर एक कोण आपका क्या है? बी, तो 90 डिग्री है, ठीक है। अब यहाँ पर पता हमें करना है कि इसमें आपका आधार, लंब और कर्ण कहाँ पर रहता है। तो हम आपको अभी क्या बताएं कि जहां पर आपका 90 डिग्री रहता है उसके ठीक सामने वाला भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? तो कर्ण कहते हैं। यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं? तो इसको हम एच लिख सकते हैं, ठीक है ना, एच कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बात आता है कि यहाँ पर कर्ण तो समझ गए, ठीक है ना, बोलिएगा कर्ण तो समझ गए भैया, लेकिन यहाँ पर आधार और आपका लंब कहाँ है? तो अगर हम थीटा को यहाँ पर रखते हैं, ठीक है ना, थीटा को अगर हम यहाँ पर रखते हैं तो जहां पर थीटा को रहेंगे वो आपका बन जाता है आधार, ठीक है। क्या बन गया? आधार। इसको इंग्लिश में इसको बेस कहते हैं, बी से सूचित कर सकते हैं, ठीक है, करेंगे। अब यहाँ पर बात हो गया आपका थीटा भी हो गया, आधार भी मिल गया। अब लंब क्या होगा? तो आपका एक ही भुजा बच गया, ठीक है। तो ऐसा ही ना कह सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, कि आपका लंब ही है। लंब के लिए क्या होना चाहिए? तो जहां पर आप थीटा को रखे हैं तो वो आपका हो गया आधार, और थीटा के ठीक सामने वाला जो भुजा रहेगा उसी को कहेंगे लंब, ठीक है। क्या कहेंगे? तो लंब कहेंगे। इंग्लिश आपका होता है परपेंडिकुलर, पी से इसको सूचित करते हैं। यहाँ तक आपको पहचानने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर अभी आपको पहचानने के लिए अभी सिखा रहे हैं कि आप यहाँ पर अगर आपको समकोण त्रिभुज दिया जाए और इसमें आपको कहा जाए कि यहाँ पर कर्ण, आधार और लंब कहाँ पर है, तो आप किस प्रकार पहचानिएगा। चलिए यहाँ पर आप दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं। तो चलिए यहाँ पर लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पर हम आपको एग्जाम्पल करवाए, तो यहाँ पर इस प्रकार अगर आपका एक समकोण त्रिभुज दिया रहे, ठीक है, ए बी सी इसका हो गया, ठीक है ना, सूचित कर दिए इसको सूचित कर दिए। एबीसी से आपका एक समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री है, ठीक है। बी आपका क्या है? तो समकोण है, यानी कि 90 डिग्री है। अब यहाँ पर बात करता है यहाँ पर क्या कि इसमें आपको पहचानना है कि इसमें आपका लंब, आधार और कर्ण क्या है। तो इस प्रकार से था तो आप लोग पहचान लेते थे, ठीक है ना, कि 90 डिग्री के ठीक सामने वाला भुजा तो इसको तो कर्ण कहते हैं, ठीक है। तो आकृति आपका यही तो नहीं रह सकता है, अलग भी रह सकता है। इसको पी से सूचित कीजिएगा, ठीक है, एच से सूचित कीजिएगा, हाइपोटेनस, ठीक है। ये आपका बन जाएगा आधार, ठीक है ना, ये आपका हो गया बी, ठीक है ना, आधार हो गया। और ये आपका क्या होता है? जहां पर अगर आप थीटा रखिएगा तो आपका क्या होता है? तो ये आपका लंब होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर पी, ठीक है। अब इस प्रकार का आकृति है तो आप लोग समझ जा रहे हैं, ठीक है ना, कि यहाँ पर आधार, लंब और कर्ण क्या होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर अगर आकृति कुछ इस प्रकार से ही रहे, ठीक है ना, आकृति आपका कुछ इस प्रकार से ही रहे, लेकिन ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ये आपका 90 डिग्री है, ठीक है। तो 90 डिग्री है, बात अच्छा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम कोण को यहाँ पर नहीं रखेंगे, कोण को इस बार हम यहाँ पर रखने वाले हैं, ठीक है ना, थीटा को यहाँ पर रखने वाले हैं। तो इस बार जो है कि आपका आधार, लंब और कर्ण कहाँ पर होगा। जैसे इस प्रकार आकृति था आपका, ठीक है, तो इसी प्रकार तो आपको आकृति नहीं मिलेगा ना, ठीक है ना। पहचानने के लिए थीटा तो आपका बदला सकता है, ठीक है ना, थीटा को आप कहाँ भी रख सकते हैं, यानी कि आपका इसमें आपका सिर्फ कर्ण ही फिक्स रहेगा, ठीक है, कर्ण आपका चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर आपका लंब और आधार जो है कि आपका चेंज होगा। जहां पर भी थीटा जाएगा वही आपका आधार रहेगा, जहां पर थीटा को रखिएगा वो आपका आधार होगा, और थीटा के ठीक सामने वाला भुजा आपका क्या होगा? तो लंब होगा। तो कर्ण आपका एकदम अस्थायी रहता है, लेकिन आपका जो है कि लंब और आधार आपका बदलते रहता है, ठीक है। तो इस बार हम थीटा को यहाँ पर रखे हैं। ये आपका कोण यानी कि बी 90 डिग्री है, तो ये आपका 90 डिग्री के ठीक सामने वाला भुजा ये तो कर्ण है कि फिक्स है, ठीक है ना, फिक्स है कि आपका क्या है? तो कर्ण है, एच, समझ गए। अब यहाँ पर थीटा यहाँ पर रखें इस बार। अब पहचानना है कि कैसे पहचाने, तो ध्यान से देखिएगा। हम क्या बताएं कि थीटा आपका जहां पर रहेगा वो आपका बनता है आधार। तो थीटा तो इस बार हम इस जगह पर रखे हैं, तो आधार क्या हो जाएगा? यानी कि बी यहाँ पर हो जाएगा आधार, ये ठीक है। और थीटा के ठीक सामने वाला भुजा को क्या कहेंगे? तो लंब कहेंगे। तो पी इस बार ये हो जाएगा, ठीक है ना, लंब क्या हो जाएगा इस बार? तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आकृति में आप पहचान सकते हैं। एक और भी आपको आकृति यहाँ पर लेकर दिखाते हैं, तो इसमें आपको पहचान कर बताना है, ठीक है ना, इस पर आपको ही पहचानना है। एक आकृति ले रहे हैं और इस बार आपको पहचान कर बताना है कि इसमें आपका आधार, लंब और क्या होगा, ठीक है ना, क्या क्या, ठीक है। इसमें आपको पहचानना है कि यहाँ पर आपका आधार, लंब और कर्ण क्या होगा। ये आपका हो गया ए, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया।
ठीक है। ये आपका मान लीजिए आपका 90 डिग्री है, ठीक है ना, हम यहाँ पर लिख भी देते हैं 90 डिग्री है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर कमेंट करके बताना है, ठीक है ना, आप ही लोग को बताना है कि इसमें आपका आधार, कर्ण और लंब कहाँ पर है, ठीक है। तो आप बताइए, ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताइए, फिर हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं, आप लोग समझे या नहीं समझे हमें कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको पता चला कि इसमें आपका कर्ण, आधार और लंब क्या है तो आप लोग कमेंट नीचे जरूर कीजिए, ठीक है। आपको समझना ये बहुत ही जरूरी है, ठीक है। अगर आपका एक तरह से आकृति यहाँ पर नहीं रहेगा, यहाँ पर आपका जो है कि बदला भी जा सकता है। जैसे यहाँ पर आपका पहला इस प्रकार से था, दूसरा इस प्रकार है, तीसरा इस प्रकार है, ठीक है। तो किसी प्रकार से रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए पहचानने में, ठीक है। मेरा बात यही सुनिएगा, ठीक है। चलिए, इस बार आपका 90 डिग्री ये है तो कहिएगा कि सर 90 डिग्री जहां रहेगा उसके ठीक सामने वाला भुजा को ही हम लोग कहते हैं कर्ण। तो कर्ण इस बार ये आपका हो गया, ठीक है ना, कर्ण हो गया ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पर बात है, ये आपका हाइपोटेनस हो गया एच, ठीक है। कर्ण तो आपका ये हो गया। अब हम यहाँ पर थीटा को इस बार यहाँ पर रखने वाले हैं, ठीक है। कहाँ पर? तो थीटा को इस बार यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। थीटा आपका यहाँ पर है, तो जहां पर हम थीटा को रखेंगे उसको क्या कहते हैं? तो बोलिएगा कि सर हमें यहाँ पर हम थीटा को रखेंगे ना तो वही हमारा आधार बनेगा, ठीक है। तो थीटा को तो हम इस बार यहाँ पर रखें तो आधार क्या हो जाएगा इसमें? तो आधार ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अब थीटा के ठीक सामने वाला जो भुजा है उसको ही हम कहते हैं लंब, ठीक है। तो लंब क्या हो जाएगा? तो थीटा के ठीक सामने वाला भुजा, तो इसको कहेंगे हम लोग क्या? तो ये आपका हो गया लंब, परपेंडिकुलर पी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आधार हो गया इसमें ए, यहाँ पर कर्ण हो गया ए, और ये आपका लंब हो गया ए। तो आई होप कि आप यहाँ पर पहचाने होंगे और कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको पहचानने में कोई भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, और वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, ठीक है। चैनल पर पहली बार जुड़ेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पर आपको आगे पढ़ना है त्रिकोणमिति फलन के प्रकार, ठीक है। यहाँ पर आपको फलन जो है हम आपको पढ़ाएं कि आपका 5 प्रकार का होता है, पढ़ाए नहीं, आपको यहाँ पर छोटा सा यहाँ पर बात को बताए हैं, उसमें से आपका जो फलन है कि 5 प्रकार का होता है, और 1-2 एग्जाम्पल से आपको सिर्फ बताए हैं, ठीक है। पढ़ना है आपको आगे की क्लास में, ठीक है ना। 11th-12th में तो आप जो है कि साइंस स्ट्रीम से रहते हैं और मैथ्स रखते हैं तो आप पढ़ पाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर है कि त्रिकोणमिति फलन के प्रकार, है ना, हम त्रिकोणमिति फलन के प्रकार यहाँ पर आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो त्रिकोणमिति फलन आपका कितना प्रकार का होता है तो यहाँ पर आपको जानना है, ठीक है। फलन आपका 5 प्रकार का होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। लेकिन त्रिकोणमिति जो फलन है, त्रिकोणमिति फलन आपका 6 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का? तो 6 प्रकार का, और ये नाम याद होना चाहिए, ठीक है। अभी इसी क्लास में कि आप लोग इस नाम को याद रखिएगा, ठीक है ना। प्रॉमिस कीजिए कि जी सर यहाँ पर हम जो है कि इसी क्लास में जो है कि इसी वीडियो में हम लोग यहाँ पर इस नाम को याद रखेंगे, ठीक है। तो त्रिकोणमिति फलन आपका 6 प्रकार का होता है। पहला का नाम है यहाँ पर आपका साइन, ठीक है ना। क्या नाम है? तो साइन, ठीक है। यहाँ पर जो है कि एंगल जो है आप अगर यहाँ पर अगर थीटा रखते हैं तो थीटा रखिए। अगर आप यहाँ पर कोण और कुछ भी रखते हैं, जैसे ए रखते हैं, बी रखते हैं, वाई रखते हैं, तो ये सभी रख सकते हैं। थीटा रख रहे हैं या अल्फा रख रहे हैं या बीटा रख रहे हैं, ठीक है। तो एंगल आपका कुछ भी रहेगा, जैसे यहाँ पर आपका थीटा है, ठीक है ना, तो आपको थीटा नहीं रखना है, तो यहाँ पर बोलिएगा कि हम ए रखेंगे, तो साइन ए इसको कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे? तो साइन ए। ये आपका हो गया। मन है कि आपका कि नहीं हम यहाँ पर एंगल ए नहीं रखेंगे, कोण को हम यहाँ पर थीटा ही मानेंगे, तो इसको कहिएगा साइन थीटा, ठीक है। एंगल आपका कुछ भी रह सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका पहला हो गया त्रिकोणमिति फलन आपका कितना प्रकार का होता है तो बोलिएगा कि 6 प्रकार आप यहाँ पर बताए हैं। तो ये आपका पहला हो गया साइन थीटा, दूसरा को कहते हैं हम लोग कॉस थीटा, ठीक है ना। क्या कहेंगे? कॉस थीटा। तीसरा का नाम है टेन थीटा, ठीक है। क्या कहते हैं? टेन थीटा। चौथा का नाम है कॉट थीटा। क्या? कॉट थीटा। पांचवा का नाम है आपका सेक थीटा। क्या? सेक थीटा। और लास्ट जो आपका छठा है उसका नाम है कॉसेक थीटा, COSEC, कॉसेक थीटा। यहाँ पर आपको नाम याद तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। नाम याद नहीं रखिएगा तो आपका जो है कि त्रिकोणमिति इसी पर आपका बना ही है, ठीक है ना। साइन कोस टेन आपका जो त्रिकोणमिति फलन है आपका 6 प्रकार का है, तो नाम आपको याद होना चाहिए। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर 6 प्रकार का होता है, तो यहाँ पर नाम भी याद आपको होना चाहिए। पहला को क्या कहेंगे तो आपको सबसे पहले पढ़ना आना चाहिए, ठीक है ना।
तो सबसे पहले आप इसको क्या कीजिएगा, याद कीजिएगा, ठीक है। इसको क्या कहेंगे आपका, तो ये आपका है साइन थीटा, इसको कहेंगे कॉस थीटा, इसको कहेंगे टेन थीटा, इसको कहेंगे कॉट थीटा, इसको कहेंगे सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका त्रिकोणमिति जो फलन है आपका 6 प्रकार का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना कि ये जो आपका है साइन, तो ये साइन को पहले इस प्रकार से नहीं लिखा जाता था, ठीक है ना। कॉस जो है ना आपका, तो कॉस को इस प्रकार से नहीं लिखा जाता था पहले, ठीक है ना, बहुत पहले जब यहाँ पर स्टार्टिंग हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद जो है कि इस प्रकार से नहीं लिखा जाता था। तो साइन को कैसे लिखते थे सभी लोग वहां पर, तो साइन को यहाँ पर इस प्रकार लिखते थे SINE, ठीक है ना। कॉस को जो है कि इस प्रकार लिखते थे कोसाइन, COSINE, ठीक है, कोसाइन, ठीक है ना। टेन को क्या लिखते थे, तो टेन इस प्रकार से लिखते थे टेंजेंट, ठीक है। तो पहले जो है कि इस प्रकार से आपका लिखा था कुछ, ठीक है ना, इस प्रकार से। लेकिन जो है कि अब बदल के कैसा लिखा जाने लगा, तो यहाँ पर साइन को यहाँ पर साइन इस प्रकार से लिखा गया, यानी कि ई को हटा गया और साइन यहाँ पर हो गया। कोसाइन पहले लिखा था, ठीक है ना, कोसाइन। तो कोसाइन को क्या किया गया, यहाँ पर जो है कि INE को छोड़ दिया गया, सिर्फ यहाँ पर कॉस लिखाता है, ठीक है। क्या लिखाता है, कॉस। टेंजेंट पहले लिखाता था, लेकिन अब क्या लिखाता है, तो आपका सिर्फ टेन लिखाता है, ठीक है ना। क्या लिखाता है, तो टेन लिखाता है। तो पहले का आपका कुछ इस प्रकार से, तो इसी प्रकार यहाँ पर आपका जो हो गया टेंजेंट को टेन लिखने लगे। फिर यहाँ पर आपका जो है कि यहाँ पर पहले इसको लिखते थे हम क्या, तो कॉटजेंट, ठीक है, सेकेंड, फिर कॉसेंट, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, तो यहाँ पर आपका कॉटजेंट को क्या लिखे, तो कॉट लिखने लगे, ठीक है ना। यहाँ पर उसी प्रकार जो है कि सेकेंड को क्या लिखने लगे, तो हम लोग सेक लिखे, ठीक है। उसी प्रकार आपका क्या चेंज हो गया, तो SEC, ठीक है ना। कॉसेंट को क्या लिखना, इसी प्रकार ये आपका पहले का नाम है। और जो है कि अब यहाँ पर बदल कर क्या किया गया, तो इस प्रकार से लिखने जाने लगा, ठीक है ना। तो साइन इस प्रकार से आपका लंबा नाम रहता था, SINE, COSINE, कोसाइन, टेंजेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पर शॉर्ट करके क्या किया गया, तो इस प्रकार से यहाँ पर इसको लिखने जाने लगा। फिर से हम आपको यहाँ पर बताते हैं आपका त्रिकोणमिति फलन कितना प्रकार का होता है, तो बोलिएगा कि 6 प्रकार का होता है। तो ये आपको याद होना चाहिए। फिर से एक बार इसको मिटाकर और आपको रिवीजन करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक बार यहाँ पर फिर से देख लीजिए, फिर आपको यहाँ पर रिवीजन करवाते हैं। पहला आपका क्या होता है, तो साइन होता है, दूसरा को कॉस कहते हैं, तीसरा को टेन कहते हैं, चौथा को कॉट, ठीक है ना, सेक, कॉसेक, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया 6 प्रकार का त्रिकोणमिति फलन। अभी हम आपको यहाँ पर रिवीजन कराते हैं, आपको याद हुआ है या नहीं हुआ, तो इसको सबसे पहले मिटाते हैं। तो चलिए यहाँ पर आपको रिवीजन करवाते हैं, ठीक है ना। इसी क्लास में आपको याद भी होना चाहिए त्रिकोणमिति फलन के प्रकार, आपको 6 प्रकार याद होना चाहिए। पहले वाला को क्या कहते हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताइए फटाफट से, ठीक है ना। तो पहले को क्या कहते हैं, तो बोलिएगा कि सर पहला को हम साइन कहते हैं, या थीटा यहाँ पर एंगल को रखना चाहते हैं तो रख लेंगे यहाँ पर, तो साइन थीटा एंगल यहाँ पर ए रखेंगे तो एक रख लीजिएगा, बी रखने का मन है तो बी रख लीजिएगा, हम यहाँ पर थीटा रख रहे हैं तो थीटा हो गया। दूसरा का नाम क्या है यहाँ पर त्रिकोणमिति फलन के प्रकार में, तो दूसरा का नाम आपका कॉस है, थीटा रख लेते हैं। यहाँ पर आपका तीसरा का नाम क्या है, तो टेन थीटा है, ठीक है ना। और आगे आप लोग बताइए टेन के बाद क्या आएगा, तो टेन के बाद बोलिएगा कि सर टेन के बाद आएगा आपका यहाँ पर कॉट, ठीक है ना, कॉट आएगा। उसके बाद क्या आएगा, तो यहाँ पर आपका सेक आएगा, ठीक है, क्या आएगा, तो सेक थीटा आएगा। उसके बाद आपका लास्ट क्या बच जाएगा, तो COSEC, कॉसेक थीटा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग इसका रिवीजन कर लीजिएगा। 1-2 बार आप जो है ना कॉपी पर लेकर आप अगर इसको लिखते हैं, ठीक है ना, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, और पढ़ते हैं तो आपको जो है कि बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो जाएगा और कभी भी आप नहीं भूल पाइएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं, ये जो आपका साइन थीटा है, कॉस थीटा है और टेन थीटा है, ये आपका साइन थीटा का जो है ना उल्टा आपका अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, साइन थीटा का अपोजिट है कॉसेक थीटा, ठीक है। और वहीं पर बात करें कि कॉस थीटा का अपोजिट क्या है, तो कॉस थीटा का अपोजिट होता है आपका सेक थीटा, और टेन थीटा का अपोजिट होता है आपका कॉट थीटा, ठीक है ना। ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो ये आपको जो है ना आगे जब पढ़ाएंगे तो आपको यहाँ पर पता चलने वाला है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, आपको यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर एक बात को भी बता देते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। जैसे फिजिक्स पढ़ते होंगे तो आपको वहाँ पर जया और यहाँ पर आपको इस प्रकार से पढ़ने के लिए मिलता होगा, तो उसमें आपको पता नहीं चल पा रहा होगा कि जया क्या होता है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो आपका साइन है, ठीक है ना, तो ये तो आपका हो गया पुराना वाला नाम, कुछ इस प्रकार से लंबा लिखा था
कोसाइन यहाँ पर लिखा था कॉस का नाम, टेंजेंट लिखा था तो यहाँ पर क्या हो गया, तो यहाँ पर आपका शॉर्ट हो गया नाम। अब साइन को क्या लिखते हैं, तो SIN लिखते हैं, कॉस को क्या लिखते हैं, तो COS लिखते हैं, टेंजेंट को टेन लिखते हैं। तो साइन का ही नाम आपका जया है, ठीक है ना। साइन को हिंदी में क्या कहते हैं, तो जया कहते हैं। कॉस को क्या कहते हैं, तो कोजया कहते हैं। क्या कहते हैं, तो कोजया कहते हैं। और आपका जो टेन है उसको कहते हैं हम लोग स्पर्शजया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप यहाँ तक जो है कि आप लोग जो है कि बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। आज की क्लास में आपको क्या क्या सीखा है, तो यहाँ पर आपका त्रिकोणमिति का परिचय, ठीक है ना। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर फलन के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर बता दिए। उसके बाद आपको यहाँ पर त्रिकोणमिति का परिचय यहाँ पर बताएं कि त्रिकोणमिति में आपका जो है कि मेन रूप से किस त्रिभुज का प्रयोग होता है, तो आपका समकोण त्रिभुज का प्रयोग होता है, ठीक है। समकोण त्रिभुज में आपको जो है कि कर्ण, आधार और लंब पहचान करने के लिए यहाँ पर आपको सिखाएं, ठीक है। और उसके बाद हम आपको पढ़ाएं क्या, तो त्रिकोणमिति फलन के प्रकार आपका कितना प्रकार का होता है, तो 6 प्रकार का होता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक है कि आप लोग कंप्लीट करके रखिएगा, तो आगे इस क्लास को हम बढ़ाने वाले हैं। और आपको समझ में आया या नहीं आया हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो अच्छा लगा होगा आपको, और आज की इस वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए मिला है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।